अपनात्मा परमात्मा कबीर जी ने इस उद्देश्य से कि गुरु जी के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और यदि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा तो आने वाले समय में ये कहा करेंगे, काल का दाव लग जाएगा कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, बगैर गुरु के ही बात बन जाएगी और काल फिर मेरी आत्माओं को धोखा दे देगा। इसलिए उस परमेश्वर ने, अब वो ऋषि किसी के ज्ञान में तो सुने को नहीं, कौन, स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण पंडित, परमात्मा ने उसको ज्ञान सुनाने का कौन सा तरीका अपनाया। एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया। जब परमात्मा 5 वर्ष के थे कि लीला में शरीर कर रहे थे 5 वर्ष के, उस समय 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण किया और पंचगंगा घाट के ऊपर काशी में, जहाँ रामानंद जी स्नान करने के लिए जाया करते थे, वहाँ एक घाट बना हुआ था पक्की पौड़ियों का। उन पौड़ियों पर जाकर कबीर परमेश्वर जी 2.5 वर्ष के बच्चे के रूप में लेट गए। स्वामी रामानंद जी सुबह सुबह जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, गर्मियों के दिन थे। जो ही वो नीचे पैड़ियों से उतर रहे थे, परमात्मा कबीर जी 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके लेटे हुए थे। स्वामी रामानंद जी की खड़ाऊं सिर में लगी, काठ की खड़ाऊं पहना करते थे। खड़ाऊं लगते ही परमात्मा ने रोना शुरू किया, जैसे बालक चिल्लाते हैं। रामानंद जी एकदम बहुत तेजी से झुके, और किसी बच्चे का चोट लगी। क्यों, दया होती है संत में, चाहे वो किसी का भी साधक है, अगर वो संत लक्षण है उसमें, तो उसमें दया अवश्य होती है। एकदम नीचे झुके थे। गले में एक कंठी होती है, एक मनिए की, तुलसी के लकड़ी का एक ही मन का होता है। वो रामानंद जी अपने गले में डाले रखा करते थे, और अन्य जो शिष्य बनाते थे उनके भी एक वही माला देते थे, कंठी बोलते उसको, एक मनके की। और वो प्रतीक होता था कि ये वैष्णव परंपरा से रामानंद जी का शिष्य, वैष्णव साधु के प्रतीक होती थी, और एक तिलक लगाते थे ऐसे। रामानंद जी जैसे झुके, उनके गले की वह कंठी निकल कर कबीर परमेश्वर के गले में डल गई। रामानंद जी ने कहा कि बेटा राम राम बोल, राम राम बोल। सिर पे हाथ रखा छोटे बच्चे के, रो ना बेटा, बैठ जाए यहाँ। परमात्मा चुप हो गए, उन्हें तो लीला करनी थी ये। और कहा बेटा, रामानंद जी कहने लगे कि बेटा तू यहाँ बैठा रहे, मैं स्नान कर लेता हूँ, आश्रम में ले चलूँगा, और दिन में जिसका भी होगा पता करके तुझे भिजवा दूंगा, डरना मत। रामानंद जी स्नान करने लगे। परमात्मा वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, उनका काम पूरा हो लिया था। अंतर ध्यान होकर के अपने मुंह बोले माता पिता नीरू नीमा की झोंपड़ी में आकर सो गए। कुछ दिन के बाद परमात्मा ने क्या किया, एक रामानंद जी का शिष्य विवेकानंद, अब रामानंद जी ने 1400 ऋषि बना रखे थे, 1400 चेले थे ऋषि, जो प्रचार करते थे रामानंद जी किसे ग्रहण ज्ञान का। और रामानंद जी सुप्रसिद्ध थे कि ये वेदों और गीता और पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता है। विवेकानंद जी जो महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे, विष्णु जी के उपासक थे, विष्णु पुराण के अंदर सुना रहे थे विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, और ये सब के मालिक हैं, ये सब सृष्टि रचनहार हैं। यही 3 रूप धारण करके सृष्टि स्थिति और संहार का कार्य करते हैं। ये स्वयं अजन्मा है, इनके कोई माता पिता नहीं है। अब उधर से परमात्मा कबीर जी जैसे ये वैष्णु तिलक लगाते हैं, ऐसा लंबा तिलक नाक का ऊपर कर माथे ते चंदन का सफेद तिलक ला रखा, और परमात्मा छेड़छाड़ करे बिना रहा नहीं करते, क्योंकि वो तो आए इस उद्देश्य थे। तो जब स्वामी जी ने, विवेकानंद जी ने अपना भाषण पूरा कर लिया, सत्संग पूरा कर लिया, जब कबीर जी खड़े हो गए और करबद्ध होकर कहने लगे कि स्वामी जी एक शंका है मेरे मन में, उसका समाधान चाहता हूँ। विवेकानंद जी ने सोचा ये कोई वैष्णु भगत है, पूरा तिलक ला रहा है, होगा बच्चे का कोई संख्या बता देता हूँ। 5 वर्ष की आयु थी जब। परमात्मा ने पूछा कि कौन ब्रह्मा की पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देवो बता।
अब इस बात के ऊपर समस्या पैदा होगी। कहने लगे भाई ऐसा कुछ नहीं है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये तो अजर व अमर है, सर्वेश्वर है, स्वयंभू है, फलाना है। तब परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता पढ़ कर देखिएगा, 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें, 9वें अध्याय में, उसमें इनके विष्णु जी के माता पिता भी हैं। अब स्वामी जी वहीं पर ले रखी थी उसने, वो उसी समय खोला शिव पुराण को और देखा, देख भी लिया लेकिन माना नहीं। अपना आत्माओं परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ये काल सदा काल रूपी ब्रह्म, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, और दुर्गा इनकी माता है। ये देखिएगा शिव पुराण। संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? ये सारा विवरण इसलिए दिया जाता है कि किसी का शंका ना हो जाए कि कौन सी शिव पुराण है, कहाँ से आ रही है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब देखिएगा ये रुद्र संहिता अध्याय नंबर 5 हम नीचे देखेंगे, पृष्ठ नंबर 98 से, यहाँ से आ जाइए। 5वां अध्याय। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। ये 6ठा यहाँ प्रारंभ हो गया, 6ठे में पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन, ये 99वें पृष्ठ पे, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन अपने पुत्र को कह रहा है, ब्रह्मा जी नारद को, देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है। नारद ने पूछा था कि इनकी सृष्टि कैसे हुई सारे संसार की, तो ब्रह्मा जी बता रहा, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखते थे न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी कोई पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्निवायु कुछ भी नहीं था, सता नहीं थी। उसमें तत् सद्ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है वो एकमात्र शेष था। अब आगे देखिएगा 100 पृष्ठ पे, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। मूर्ति माने आकार। जो वह मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति यानी उसका साकार स्वरूप भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। ये काल के शरीर से निकाली थी परमात्मा ने। परमात्मा ने ब्रह्मा जी को कुछ ज्ञान बताया था, उसी ज्ञान के सुने सुनाए को ये ऐसे बता रहा। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। ओहे,
त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। ये दुर्गा है, स्पष्ट हुई। इसको प्रकृति भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये आपके गीता जी में काम आओगा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कोड वर्डों में लिखी हुई आपको दिखाएंगे। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंग की शोभा बढ़ाते हैं, दुर्गा की महिमा है। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। यानी इसने ही 3 रूप बनाए थे, श्यावत्री, लक्ष्मी और पार्वती के, और एक एक पुत्र से उनका ब्याह कर दिया था। ये भी स्पष्ट है इसमें। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, इस काल के बारे में कहा है, उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहाँ देखना आए हैं, ये 101 पृष्ठ पर आगे हम कुछ रुद्र संहिता का। अब वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। दुर्गा की तो जानकारी पूरी हुई। अब इस काल रूपी ब्रह्म, इस ज्योति निरंजन काल की महिमा है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसको ब्रह्म कहो, काल कहो, काल रूप ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो। ये काल जो है अपने पुत्र कभी शिव रूप में आ जाता है, कभी ब्रह्मा रूप में, विष्णु जी के रूप में। तो उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ ने, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिय और प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। वे प्रिय और प्रियतम यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म, ये सिद्ध हो गया कि दुर्गा और काल है जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। यहाँ देखो, देवर से ब्रह्मा बता रहा है अपने पुत्र नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। इन्हें सोचा कि को बालक उत्पन्न करा और उसने सारा ढूंढमा से मिलवा दें। क्या ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया है, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी एक बालक की उत्पत्ति हुई। उसका नाम केदरा, वह शिव पुराण 102 पृष्ठ पे। शिव ने कहा, इस काल ने कहा कि वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब ये हो गया 6ठा अध्याय यहाँ समाप्त। अब 7वें में क्या कहता है ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, यानी नारद जी, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु पैदा किया, मुझे भी अपने दैन्य अंग से उत्पन्न किया। अपनात्माओं, यहाँ इस शिव पुराण के अनुवादकर्ता ने यहाँ तक गड़बड़ कर दी कि भाई शिव जी से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, गोलमोल कर दिया। अब देखो, कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती। चोर चोरावे तू बड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आवे, सच्चाई छनी ना। ये देखिए 110 पृष्ठ पे। अब 9वां अध्याय के लास्ट में लिखा कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन 3 देवताओं में गुण है परंतु शिव गुणातीत माने गए। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, रुद्र कहो चाहे शंकर कहो, शिव को महेश कहो, इन तीनों देवताओं में तो गुण है, और ये चौथा इनका पिता इन न्यारा है। हो गए 4 न्यारे न्यारे। एक समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का आपस में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा इनका कैसे होता है कि जैसे ये साधक साधना करते थे, मेडिटेशन हठ योग करके समाधिस्थ होते थे,
तो काल इनको भ्रमित करने के लिए किसी को तो विष्णु रूप में दर्शन दे देता, तो ऋषि महर्षि सोचते कि ये विष्णु जी देवता है, ये पूर्ण परमात्मा है, और उनको आकर पुल बांध देते कि आप ही समर्थ हो, आप ही सर्वशक्तिमान हो, मन समाधि दशा में आपके दर्शन हुए, आप खुद परमात्मा हो, आप अपने आप को छुपाए हो। तो इस बात से विष्णु जी फूल का दोहना कोपा हो जाते और सोच लिया कि मैं ही भगवान हूँ। 1 ने 2 ने 10 ने 20 ने ऐसे ही कहा। फिर किसी को ये जैसे समाधिस्थ हो रहे, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, और वो जो थोड़ी बहुत मांगे को सिद्धि विद्धि उन्हें देकर अंतर्ध्यान हो जाता समाधि दशा में। तो वो क्या कहते थे कि हे भगवान, ये ब्रह्मा जी को कहते आप खुद पूर्ण परमात्मा हो, आप ही समर्थ हो, हमने समाधि दशा में आपका दर्शन पाए हैं, और आप ही समर्थ हो, आप अपने आप को छुपाए हुए हो, आप सृष्टि के रचनहार हो। और किसी को शिव रूप में दे देता है तो वो सोचते हैं शिव ही सृष्टि रचने वाला है, ये छुपाए हुए हैं अपने आप को। तो इसी आधार से ब्रह्मा जी ने तन्नो सोच लिया मैं सृष्टि करता, सब मेरे से उत्पन्न हुए। और विष्णु जी ने ये सोच लिया कि मैं सबका मालिक। एक दिन ब्रह्मा जी आ गए विष्णु जी के पास। ब्रह्मा जी को देखकर विष्णु उठे नहीं, ये जान करके मैं इससे बड़ा हूँ और मैंने इसकी उत्पत्ति की है, जैसे उसने और ऋषि महर्षियों से सुन रखी थी। उधर से ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इसका बाप हूँ, मैं इसका जनक हूँ, और ये मेरी आदर भी नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा उठ देख, मैं तेरा बाप आया हूँ। हाँ, विष्णु जी कहे कि मैं तेरा बाप हूँ, तू तेरा जन्म मेरी नाभि कमल से हुआ है। इससे बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। अब उन झगड़े को समाप्त करने के लिए इस काल ने, सदाशिव ने बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया, लोहे का, शिवलिंग बोलते हैं उसको। वो लोहे सफ़ेद एक नूरी एक पिलर सा खड़ा कर दिया। तो ये दोनों ने झगड़ा था, छिया दिया छोड़, उसको ढूंढने लगे उसके एंड को। कहने का भाव यह कि फिर ये शिव रूप में प्रकट हो गया। और फिर ये क्या समझाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे प्रसन्न किया तो काल इनको धोखा देता है कि ये तो मेरा साकार रूप है, यो पिलर, और मैं निराकार रूप हूँ। मैं अब तुम्हारे सामने साकार बनकर आया हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तुम अपने आप को भगवान मत समझो। अब देखो विद्वेश्वर संहिता, ये वही शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और ये देखो ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया था, बीच में यो स्तंभ खड़ा कर दिया, इसको लिंग बोले, शिवलिंग। और ये अब 25 पृष्ठ पे हम दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या क्या हैं यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युगकाल बोला कि मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ देखिएगा 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण नीचे आते हैं। अब ये काल शिव रूप में खड़ा क्या कह रहा है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, ये तुमको बहुत प्रिय है। अब देखो ये तो 2 तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु। और फिर क्या कहता है, इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, यूँ मैं गलत लिखा है, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। तो 2 तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, और 2 ये रुद्र और महेश हो गए। बोलनिया 5वां इस सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र और महेश इस काल के ही पुत्र हैं। ये अपने पुत्र इस शिव को ही इन 11 रुद्रों का मुखिया बनाता है, इसलिए यही एक रुद्र रूप भी धारण करता है। वैसे वो लीला काल की ही होती है। तो यहाँ ये महेश और रुद्र को 4 सुनकर आप भ्रम ना पड़ना। हमने ये देखना है कि ये ब्रह्मा विष्णु और महेश ये इनसे न्यारा है, जो इनका पिता जो ये बोल रहा है जिससे इनका जन्म हुआ है। हमने 4 सिद्ध करने थे ये न्यारे न्यारे। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, रुद्र भी इन्हीं की एक अलग से इन्होंने बना रखा मुखिया, वो अलग है। तो ये ब्रह्मा विष्णु और ये महेश ये इस काल के पुत्र हैं,
ये सिद्ध करना था। इनका जन्म और दुर्गा इनकी माता है। अब पुण्यात्माओं, अब वो विवेकानंद जो महर्षि रामानंद जी का शिष्य था, उसने आँखों देख लिया कि ठीक लिखा है, लेकिन अभिमान वश माना नहीं और कहने लगा तू क्या जाने पुराणों के बारे में, तू कौन है, कहाँ से आया है, छोटी सी उम्र का बालक, तुझे क्या पता पुराणों में क्या लिखा है। परमात्मा तो बोले नहीं। उससे पहले वह श्रोता कहने लगे ये तो नीरू का बेटा है, ये जुलाहे का पुत्र है। तो ब्राह्मण बात बदल गया। वह तो हटाना था वहाँ से, उनका सबका ध्यान पलटना था। कहने लगे अरे तूने ये तिलक क्यों लगा रखा है, तूने कोई गुरु बनाया है? हाँ कहाँ जी गुरु बना रखा। कौन है तेरा गुरु? और तू शूद्र जाति का? हाँ मैं शूद्र जाति का और मैंने गुरु बना रखा है। कौन? जो तेरा गुरु है वही मेरा गुरु है। अब विवेकानंद ने कहा देखो रे लोगों कितना झूठा है, पाखंडी है, ये धानक जुलाहा शूद्र वर्ण में, और मेरे गुरुदेव स्वामी रामानंद जी पंडित श्री 1008, ये तो शूद्रों के दर्शन भी नहीं करते, वो तो अच्छे पल्ला करके बात करते हैं। और ये कहता है देखो मेरे गुरुजी की बेइज्जती कर रहा, तेरे अभी जाता हूँ गुरुजी के पास, तेरी दोनों सहमत आएगी, तुझे सबक मिलेगा और तुम भी आना श्रोता हो वहाँ पर देखना। वो बात थी वह रोड़ा रड़ा दी, सच्चाई को ऊपर आने नहीं दिया। और पुण्यात्माओं कहने लगा कल देखूंगा तने। तो पुण्यात्माओं आगे की कथा फिर कल सुनाओगे आपने। बोलो सतगुरुदेव। ये 5 दिवसीय सत्संग समारोह परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी की उस याद में मनाया जा रहा है कि वो परमात्मा ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को अपने उस सुख में स्थल को छोड़कर उस सुख सागर को त्याग कर अपनी प्यारी आत्माओं को इस काल के जाल से छुटाने के लिए, इस काल का भेद बताने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान को पुनः बताने के लिए वो परमात्मा प्रकट हुए। उस परमेश्वर ने हम भोली आत्माओं पर, अज्ञानी आत्माओं पर रहम आया, क्योंकि हमने एक ऐसी गलती की थी जो क्षमा योग्य नहीं थी। हम सतलोक में रहा करते थे और वहाँ कोई दुख नहीं था, मृत्यु नहीं थी। हमारा परिवार था, हमारा नूर का शरीर था। शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, माता पिता के यहाँ जो योग है शुक्र यानी 5 तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं था हमारा। नाड़ी आदि के योग से वो जंतर नहीं था। परमात्मा का भी नूरी शरीर है, उनका भी शरीर ऐसनाविरम शुक्रम अकायम, वह हमारा नूर का शरीर था। उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती, युवा शरीर बना रहता है, किसी प्रकार का कोई रोग कष्ट नहीं है। उसको अनाम्य शरीर बोलते हैं, निरोग, रोग रहित। हम वहाँ पूर्ण रूप से सुखी थे, प्रत्येक वस्तु उपलब्ध थी, कोई पदार्थ का अभाव नहीं था। हमारे को एक मस्ती छागी। उस समय ये काल भगवान, ये ब्रह्म जो 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, ये सतलोक में तप कर रहा था।
इसका उद्देश्य था कि मैं अलग से राज्य प्राप्त करूं। ये तो अपने स्वार्थवश डलेड हो रहा था और हम इस पर आसक्त हो गए। जैसे कोई हीरो हीरोइन या नेता अभिनेत्री जो कोई एक्टिंग करते हैं, ये युवा वर्ग उसके ऊपर अननेसेसरी अट्रैक्ट हो जाता है, जिसका कोई यूज़ नहीं, उनको कोई लाभ नहीं। वो अपने पेट के लिए सारी चटक मटक करते हैं और हम उनकी तरफ आंखें फाड़े देखते रहते हैं। सिनेमा घरों में जा कर के या टीवी के ऊपर बैठ कर के अपना समय और पैसा दोनों व्यर्थ करते हैं। यही रोग हमारे को वहाँ लगा था। ये अपना राज्य अलग मांग रहा था, उससे तप कर रहा था, तब से राज्य प्राप्त होता है। ये विधान है प्रभु का, विधाता का, और हम बेमतलब इसके ऊपर आसक्त हुए और हम अपने उस परमपिता को भूल गए जिसने हमें वहाँ सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा रखी थी। कोई रोग नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, किसी चीज का अभाव नहीं था। हम अपने परमपिता से हृदय हटाकर इस काल के ऊपर आसक्त हो गए। परमात्मा ने बहुत बार हमें आकाशवाणी की कि तुम ये आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।